जनाब नवाज शरीफ साहब की क़यादत में हमने सब ने टीम के तौर पे मेहनत की। अल्लाह ताला ने सी पैक जैसा तोहफ़ा हमें दिया। तो 2017 में प्राइस वाटर हाउस कूपर्स ने अपनी रिपोर्ट में ये बात लिखी कि अगर पाकिस्तान इसी रफ्तार से चलता रहा तो 2030 तक वो दुनिया की पहली 20 मईशतों में शामिल हो जाएगा। तो प्राइस वाटर हाउस कूपर का ये कहना कि 2030 तक पाकिस्तान विल बी इन द टॉप 20 इकानमीज हमारे उस हदफ की वैलिडेशन था जो हमने 2025 तक टॉप 25 इकानमीज में शामिल होने की लिए तजवीज़ किया था। कनेक्टिविटी का जाल फैलाया और जब पाकिस्तान की दुनिया में एक साख बहाल हुई और पूरी दुनिया पाकिस्तान की तरफ मुतवज्जे हो गई, 2017 में अमेरिका, यूरोप, जापान, मशरक़ वस्ता हर मुल्क का सफ़ीर मुझसे आके एक ही सवाल करता था कि हमें ये बताइए कि हम सी पैक के तहत हमारे मुल्क की कंपनियां कैसे पाकिस्तान में दाखिल हो सकती हैं। सारी दुनिया ने ये समझ लिया कि पाकिस्तान को एक तरक्की का फार्मूला हाथ आ गया है, अब हम भी इनके साथ जुड़ जाएं। लेकिन फिर 2018 में हमें सुनामी के और तब्दीली के मिज़ाइल ने हिट किया, हमें हुकूमत से बाहर फेंक दिया गया और एक नई हुकूमत आ गई। हुकूमत की तब्दीली कुदरती हो या गैर फितरी हो, जमहूरी हो या इंजीनियरिंग से हो, वो एक खेल का हिस्सा है। लेकिन अगर हुकूमत की तब्दीली के साथ तमाम पॉलिसियाँ भी तब्दील हो जाएं और तमाम रास्ते भी तब्दील हो जाएं और मुल्क की सिमत भी तब्दील हो जाए तो फिर वो एक ऐसा नुकसान होता है जो नाकाबिले तलाफ़ी होता है। जो नई हुकूमत आई उसने पिछली हुकूमत के हर काम को गलत साबित करना और पिछली हुकूमत की हर कामयाबी को नाकामी साबित करना अपना ईमान बना लिया और उनकी तमाम तर तवज्जो इस पर थी कि हम कैसे साबित करें कि पिछले दौर में सिर्फ करप्शन हुई है, पिछले दौर में हर चीज़ गलत हुई। और इस सोच के अंदर नतीजा ये हुआ कि वो बैनुल अक़वामी सरमायाकार जो पाकिस्तान की तरफ मुतवज्जे हो रहे थे, उस नेगेटिविटी की वजह से रफ्ता रफ्ता वो पीछे हटना शुरू हो गए। ख़ुद मुल्क के अंदर उस इंतकामी माहौल ने ये हालात पैदा कर दिए कि कोई अफसर फैसला करने की जुर्रत से कासिर हो गया। 10 रुपए की फाइल पर भी कोई अफसर साइन करने के लिए तैयार नहीं था। लिहाजा हमारा पूरा इंतज़ामी ढांचा मफलूज हो गया। मंसूबे और पॉलिसियाँ फाइलों के अंदर घूमने लग गईं और उन पर अमल दरामद रुक गया। जिस मुल्क के अंदर फैसले ना हो, जिस मुल्क के अंदर इंतज़ामी मशीनरी जो है उसका बिल्कुल आप जो हौसला है या उसकी इनिशिएटिव को ख़त्म कर दें तो फिर वो मुल्क दलदल में फंस जाता है। इसी तरह जो सरमायाकार हैं वो भी खौफज़दा हो गए कि अगर हमने पैसा निकाला तो पता नहीं हमें क्या पूछे जाएंगे सवाल, हमारी कैसी पड़ताल होगी, तो बेहतर है पैसा या बाहर ले जाओ या उसे ज़ेरे ज़मीन कर दो। तो 4 सालों में ज़्यादातर वक्त पाकिस्तान में बेयकीनी में ज़ाया हुआ, माँ सवाए कि जब पिछली हुकूमत में शामिल कुछ रियल स्टेट के बड़े लोगों ने हुकूमत से एक रियल स्टेट का पैकेज मंजूर कराया जिसका मकसद ज़्यादा ये था कि वो अपना काला धन कैसे सफ़ेद कर सकें। लेकिन उससे बियॉन्ड मुल्क के अंदर तमाम तरक्की का पहिया रुक गया। ज़राअत 2018 में हम हर तरह से खुद कफ़ील थे। गंदम एक्सपोर्ट करते थे, चीनी एक्सपोर्ट करते थे, इसी तरह कपास अपनी ज़रूरत के मुताबिक पूरी करते थे। आज जब हम हुकूमत में आए हैं तो 3 मिलियन टन गंदम दरामद कर रहे हैं, चीनी दरामद कर रहे हैं, इसी तरह कपास दरामद कर रहे हैं। और पाकिस्तान जो कि एक बहुत पोटेंशियल वाला ज़रई मुल्क है, वो अपनी बुनियादी ज़रूरतों के लिए इंपोर्ट्स पे इन्हिसार कर रहा है।
इसी तरह हमारे मुल्क के अंदर और भी कई ऐसे शोबे हैं कि जिसमें हम बहुत तेज़ी के साथ आगे जा सकते थे, रुक गए। और सबसे बड़ा निशाना सी पैक बना। सी पैक का वो मंसूबा जो हमारा फ्लैगशिप था वो तकरीबन हॉल्ट हो गया और 4 सालों में $1 की नई सरमायाकारी सी पैक के तहत नहीं हुई। सी पैक के 3 मराहिल थे। पहला मरला इंफ्रास्ट्रक्चर का था, जिसका ज़्यादातर काम हम 2018 तक मुकम्मल कर गए थे। 2020 और 25 के दरमियान उस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर 9 सनती जोन कायम होने थे, जिनके लिए हुकूमत पाकिस्तान ने इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना था और चीन से तकरीबन 30 से 40 अरब डॉलर प्राइवेट सरमायाकारी पाकिस्तान आने के लिए तैयार बैठी थी कि ये 9 इकोनॉमिक जोन 2020 तक तैयार होंगे और इसके अंदर रीलोकेशन होगी चाइनीज़ इंडस्ट्री की। लेकिन ये बात जान के मुझे भी दुख हुआ और आप भी परेशान होंगे कि पिछली हुकूमत ने 2 सालों में उन इकोनॉमिक जोन्स में जो 2020 तक तैयार होने थे क्या कारकर्दगी दिखानी थी, बल्कि 2022 तक एक भी इकोनॉमिक जोन मुकम्मल तौर पे तैयार नहीं हो सका और 5 पर तो सिरे से काम ही नहीं शुरू हुआ। तो लिहाजा जो बैनुल अक़वामी सरमायाकार है वो किसी मुल्क का सालों साल इंतज़ार नहीं करता। उसके पीछे तो सारी दुनिया पड़ी होती है कि वियतनाम आ जाओ, कंबोडिया आ जाओ, लाओस आ जाओ, बांग्लादेश आ जाओ, सोमालिया आ जाओ। हर मुल्क आज ऑफ़र कर रहा है, इथियोपिया आ जाओ, किसी जगह चले जाओ और हर मुल्क उसके लिए बेहतरीन मराद पेशकश कर रहा है। तो वो सालों साल इंतज़ार नहीं करता। नतीजा ये है कि हमने उस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन की विंडो को खो दिया जो 2020 में चीन ने हमारे लिए खोली थी और अब हम उस खिड़की को दोबारा खोलने की कोशिश कर रहे हैं और उन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की तैयारी के लिए वसाइल फराम कर रहे हैं ताकि जल्द अज जल्द उन्हें मुकम्मल किया जाए और हम चीन से इंडस्ट्रियल ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट उसको दोबारा इस मुल्क की तरफ मुतवज्जे करें और हम ताकि इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा सकें। इसी इंडस्ट्रियल जोन के तहत एक इकोनॉमिक जोन इस्लामाबाद में बनना था जो कि वफाकी हुकूमत ने खुद बनाना था, लेकिन 4 सालों में उसके ऊपर कोई काम नहीं हो सका और अब हमने उसके लिए पैसे मुख्तस किए हैं और CDA ने 1000 एकड़ जगह रवात की तरफ उसके लिए निशानदेही की है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस साल में उस पर हम काम शुरू करेंगे और तेज़ी से उसको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जो आपकी तजवीज़ है मैं उससे मुकम्मल इत्तफ़ाक़ करता हूँ। मैंने भी ये बात इन्हें बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को कही थी, लेकिन उनकी दलील ये थी कि ये CDA अब जगह निशानदेही कर चुका है और इस्लामाबाद में और हमें जगह इस मुनासिब निर्ख पर नहीं मिल सकती, क्योंकि जो अब दुनिया में इकोनॉमिक जोन का तसव्वुर है या इंडस्ट्रियल जोन का तसव्वुर है वो सिर्फ कारखानों पे मबनी नहीं है।